देखे ना, ये फिल्म जो है अभी लगी है नीलोफर, ये फवाद की। ठीक है। अब हमारे पास स्टार पावर जो है उसमें फवाद है और मायरा, लेकिन उसका जो बिजनेस है वो बिजनेस बयान करने के काबिल भी नहीं है। अच्छा, वाकई? जी। ओहो, अच्छा। तो वो उसमें देखें स्टार और जो एक होते वजह हैं, शायद ये होगी मेरा ख्याल में कि वही सिनेप्लेक्स और इधर उधर तो हो, आम आदमी तक पहुंच नहीं रहे होंगे आप। आम आदमी तक एक तो फिल्म की पहुंच नहीं है, हाँ। और दूसरा रिव्यूज, अच्छा, नेगेटिव रिव्यूज आए? नेगेटिव रिव्यूज जो है ना भाई। अच्छा। वो यार उसने फिल्म बनाई है, उसने फिल्म का जॉनरा कुछ और रखा है, वो अपनी फैन के चक्कर में नहीं पड़ा। एक रियलिस्टिक सी फिल्म, हाँ, मैं तो एक ट्रेलर देख रहा था, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। सेंसिटिव सी फिल्म लग रही थी। सेंसिटिव सी बहुत फिल्म सेंसिटिव बनाई है। रोमांटिक तो फिल्म आप लग रही थी। अब मसला ये है कि इंडिया में क्यों चल जाती हैं फिल्में? इंडिया में हर तरह की ऑडियंस है। हाँ। यहाँ पे एक लिमिटेड एलीट क्लास जो है ऑडियंस है, और वो ऑडियंस जो है उसको आप सोशल रियलिज्म के ऊपर फिल्म देंगे तो उसमें उन्हें कोई कंसर्न नहीं है। उन्हें आटे दाल भाव का जो है वो नहीं है। वो एक अपनी उसमें दुनिया में रहते हैं, अपनी एक वो उनकी वो है। हमेशा मौज़ूआत जो होते हैं वो होते हैं मिडिल क्लास के जी लिए, जी, आवाम के। हाँ, बिल्कुल अपर दुरुस्त। मिडिल क्लास के Yes. लिए। आप उनके अंदर जो है ना मौज़ूआत ढूंढते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके मसाइल होते हैं, आम आदमी की बात कर। तो उनके लिए तो फिल्म ही नहीं बन रही। हाँ। ठीक है, अब फिल्म बनती है तो वो नहीं चलती। ये सिर्फ इसके साथ नहीं हुआ। मैंने फिल्म अभी बनाई वेलकम टू पंजाब। अब वेलकम टू पंजाब जो है ना वो पाकिस्तान की पहली फिल्म है जो इंटरप्रोवेंशनल हार्मनी के ऊपर है, इंटरप्रोवेंशनल मैरिजेस के मैं ऊपर समझ है। गया। लेकिन उसे लोग नहीं देखने आए। तो अब नई कास्ट को भी अगर लोग नहीं देखने आ रहे तो सुपरस्टार को भी देखने नहीं आ रहे, तो ये एक लम्हा लम्हा फिक्री फिक्रिया है। और हमें बैठ के इसके ऊपर सोचना चाहिए, हमें सेमिनार्स करने चाहिए, हमें जो है ना वो एक डिस्कशन, ओपन डिस्कशन रिवाइवल कैसे होगा भाई? ये तो कि ये कहाँ गड़बड़ है। ये आपकी बात से मुझे अफसोस हुआ मुझे, क्योंकि मैं ये उम्मीद कर रहा था कि फिल्म अच्छी जाएगी, अच्छी जा रही होगी। मेरा ये ख्याल था कि फिल्म अच्छी जा रही है। फिल्म अच्छी है, नो नो, अपने नंबर्स के हवाले से। नंबर्स के हवाले से ही प्रॉब्लम आया ना। क्योंकि अल्टीमेटली कुछ कमाएगी तो तभी उसका एक वो होगा। देखिए सिर्फ ईद के ऊपर फिल्म बिजनेस क्यों करती है? हाँ, लोग निकलते हैं ना ये घरों ईद से। के ऊपर आपकी जो मिडिल क्लास है ना उसके पास पैसा होता है, हाँ। ठीक है, खर्च करने के लिए एक बजट होता है, तो वो जाके फिल्म देख लेते हैं। तो वो एक जो है ना आपको नंबर्स जो है ना वो ज़्यादा मिलते हैं। अदरवाइज तो साल भर वो फिल्म नहीं देख सकते। यस यस। क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे हैं, मुझे इसमें ब्रेक पे जाना है, मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं, तो मैं वापस आके वो आपसे शेयर करूंगा। हम तो देखिए आवाम के लोग हैं ना, सारी ज़िंदगी इब्तिदा में भी, और फिर ये जब करियर शुरू हुआ तो यानी कि उसको लोग दुनिया ये समझती कि भाई लाइव बात है, मोहब्बत मिली, पजीराई मिली, मगर उससे और ज़्यादा अवामी हो गए, क्योंकि मुशायरे और ज़्यादा लोगों को जब देखते हैं उनके चेहरे तमतमाते हुए दिल खुश हो जाता है। मैं वापस आके आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात शेयर करता हूँ कि मुझे क्यों ये सिनेप्लेक्सेस अच्छे हैं, मगर वो जो एक अवामी सिनेमा होता था मैं क्यों उसको मिस करता हूँ। मोहतरमा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी शाह जी, तो अब हमारा सेगमेंट है शहजाद साहब, जिसका नाम है मेरा कुछ सामान और जादुई पिटारा। आज आपके सामने है, देखते हैं इस पिटारे में से आप क्या निकालते हैं। मगर सेगमेंट से पहले शाह जी, ब्रेक से पहले आप कोई बात कर रहे थे। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि वो ये हम सब ने तजुर्बा, आपने पता नहीं शायद किया कि नहीं किया। आपने इनकी फिल्में कहाँ सिनेप्लेक्स में देखी है कि अवामी सिनेमा प्लाजा में देखी थी? अवामी में तो नहीं, अवामी में नहीं देखी? नहीं देखी। हाँ, नहीं देखी ना, फिर आपको अंदाजा नहीं है ना भाई। होता ये था कि कभी कभार वो उस ज़माने में एक तो हाफ टाइम से पहले वो जो भी अपना बोतलें और सामान समोसे वगैरह बेचने वाले जो थे वो आ जाते थे, और वो जो चाबी होती है ना जिससे खोला जाता है उसको, इसकी बोतल का ढक्कन निकालते हैं, वो उससे उसको बजाते थे। इसकी मखसूस आवाज़ थी, टन 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 करके ना, वो एक आवाज़ है। वो आपको पता लग जाता था आपको ना, वो बेचारे यानी कि इंटरवल से पहले पता लग जाता था कि इंटरवल होने वाला है, बिकॉज वो लोग आ गए एक। और फिर ये होता था कि जब वो प्लास्टिक की अमूमन वो हुआ करती थी, उसमें ये समोसे और ये और वो, और किसी किसी मौके पे हर दूसरे चौथे दिन मैंने देखा कि शोज़ में बाज़-औक़ात वो लोग क्या करते थे, किसी जज्बाती हो गए तो वो प्लेटें जो है फ्रिस्बी नहीं होती थी, हाँ जी, उस तरह से उसको चला दिया करते और लोग अपना नाचते थे, भंगड़े डालते थे, गाना उन्हें को बहुत पसंद आता था, कभी कभी शोर मचा देते थे कि गाना दोबारा लगाओ। अच्छा, और अगली जो शो है वो तैयार होता था, वो मुमकिन नहीं होता था। तो एक आपको लगता था यार पब्लिक है, एक आज़ादी है, खुश भी हो रही है अपनी मर्जी से, आपको अपने लोगों को हंसते गाते खुश चेहरे देख के अच्छा लगता है। तो मैं भूलता नहीं हूँ वो मनाजिर।
और मैं आपको बताऊं कि जो जैसे कहते हैं खिड़की तोड़ रश, उसमें ये होता था कि फर्स्ट कर लीजिए कि अगर सिनेमा में 250 या 300 का सिनेमा है, 400 का सिनेमा है, तो कुर्सियां और बेंच जो थे वो ला के रखे जाते थे। वो 400 का सिनेमा 600 पे चला जाता था, लोग खड़े होके देखते थे। ਸੋਟੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸਾਹ ਸੋਟੀ ਪਈ ਲਾਈਨ ਚ। वो मुझे मतलब कुछ मनाजिर ऐसे हैं जिसको आप मतलब आहते तहरीर में भी जिसे कहना कि नहीं ला सकते, सिर्फ आप उसका लुत्फ ले सकते हैं। या अगर किसी ने देखा हो, इन्होंने तो खैर बहुत देखा, आपको तो शाहीन सिनेमा होता था सरगोदे वाला। जी हाँ। शाहीन सरगोदा। हाँ। मैं तो जी बिल्कुल आपकी बातें सुन के नॉस्टैल्जिया का शिकार हो है ना, क्या क्या एक कैफियत जो है एक्चुअली जो है ना, वो लोग तफरीह करने जाते थे, अपने आप को जो है ना 2 घंटे या 3 घंटे सुपुर्द कर देते थे उस स्क्रीन के। और फातिमा साहबा ऐसी जुमलेबाजी होती थी, मतलब फाइट अगर लंबी हो गई तो ऐसा ऐसा जुमला आएगा, जरा सा ड्रैग हो गया तो ऐसा ऐसा जुमला आएगा। एक थोड़ी सी मुझे शाहजी यादें याद हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा ब्लर है। मैंने चूड़ियाँ मूवी देखी थी और वो ऐसे सिनेमा में देखी थी, लेकिन तब आई वाज रियली यंग, बट मुझे याद है कि ऐसे ही शोर हुआ था और हम पूरी फैमिली गई थी मूवी देखने के लिए। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि शोर किस गाने पे हुआ होगा। जी फातिमा साहब, आप भी कुछ पूछना चाह रही थी। अब कहते हैं कि सिनेप्लेक्स है तो सही कि मैसेज भी आए सिनेमाज में देखे, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो फिल्में बन रही हैं उनका जॉनरा मैसेज के इंटरेस्ट को मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा, ये वजह है कि हमारी मैसेज जो है वो सिनेमा घरों की तरफ नहीं जा रही? देखिए, मैसेज के लिए फिल्म नहीं बन रही। फिल्म जो है वो इस वक्त सिर्फ जो है ना एक पर्टिकुलर क्लास के लिए बन रही है, जो टिकट अफोर्ड करती है, जो सिनेमा आती है। उनका फिल्म देखने का अंदाज एक अपना है, वो उनके अंदर वो क्लैप करने की वो नहीं है, उनके अंदर वो हंसना नहीं है जिस तरह जो है ना वो एक कन्वेंशनल सिनेमा के अंदर क्लैप होती है, जिस तरह लोग एंजॉय करते हैं, जिस तरह हंसते हैं, जिस तरह उस फिल्म के साथ ट्रेवल करते हैं। तो वो चीज़ तो बिल्कुल खुल के हंसते हैं, खुल के रोते हैं, वो चीज़ लैक कर रही है। जब तक कन्वेंशनल सिनेमा नहीं होगा, हमारी इंडस्ट्री जो है वो रिवाइव नहीं कर सकती। जो आम आदमी के मौज़ूआत हैं वो हमारे फिल्म मेकर्स क्यों नहीं चुन रहे? वो क्यों नहीं सोचते कि ठीक है सिनेप्लेक्स वाले ज़रूर देखने आए, मगर मौजू ऐसा हो कि आम आदमी जो है वो भी उससे रिलेट कर सके, वो भी देखने के लिए आए, चाहे सिनेप्लेक्स में आए चाहे कहीं और आए। इसकी क्या वजह है? सर, इसकी वजह यह है कि इसमें हम फिल्म मेकर भी कसूरवार हैं। हमने अपना जो है ना वो हार मान ली है, जबकि हार नहीं माननी चाहिए। जो क्लास देखने आ रही है, जो एलीट क्लास है, उसके अंदर भी दिल है, उसके अंदर भी दर्द है। शायद हमारे दर्द दिखाने की और महसूस कराने की पावर ख़त्म होगी, वरना हंसना रोना वो तो किसी भी क्लास के अंदर है, चाहे वो एलीट क्लास है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मिडिल क्लास है। तो समहाउ ये इसमें हमारा भी कसूर है। हमें जो है वो सिर्फ यही नहीं सोचना चाहिए कि यार ये क्लास तो ये देखेगी नहीं, इसे ये पसंद नहीं आएगा। हमें कोशिश तो करनी चाहिए। ये स्टीरॉयड फिल्में आती हैं, 2 हफ्ते चल गई, 4 हफ्ते चल गई, 10 करोड़ कर लिया, 20 करोड़ कर लिया, 30 करोड़ कर लिया, कुछ सच हुआ, कुछ झूठ हुआ। तो ये चल रहा है, ये नहीं चलेगा, ये आर्जी है। फिल्म को फिल्म ही समझना पड़ेगा, फिल्म को फिल्म की तरह ही डील करना पड़ेगा। फिल्म जो है वो कुछ और चीज़ है, वो रुलाती भी है, वो हंसाती भी है, वो आपको इल्यूजन में भी लेके जाती है, आपको एक ड्रीम वर्ल्ड के अंदर भी लेके जाती है, आपके अंदर एक रोमांस का जज्बा भी क्रिएट करती है। मुझे जो महसूस हुआ ना कि जब तक हम यंग फिल्म मेकर्स को प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, उन्हें जो है ना वो मेन स्ट्रीम के अंदर नहीं लेके आएंगे, ये इंडस्ट्री नहीं चल सकती। अच्छा, अब मैंने यूनिवर्सिटीज़ को लेटर लिखे हैं कि हम जो है ना जो आपके स्टूडेंट्स हैं इनको हम प्रोड्यूसर एसोसिएशन की मेंबरशिप देते हैं, हम एक चैनल बना रहे हैं, उनके ऊपर ये अपनी थीसिस फिल्में जो है ना हमें दें और इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन्हीं के होंगे, लेकिन हम इन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि फिल्म फ्रेटर्निटी जो है ना वो इनका काम देखे, जान तो सकेगी। किसी को अच्छा, कोई किसी का कैमरा वर्क लग रहा है उससे वो कैमरा मैन ले ले, किसी को डायरेक्टर अच्छा लग रहा है, किसी को आर्टिस्ट को अच्छा लग रहा है, हाँ, किसी का स्क्रिप्ट स्क्रीन और दूसरा प्रोड्यूसर एसोसिएशन सिर्फ हम अपने लिए भीख ना मांगे, हम इन बच्चों के लिए भी जो है ना गवर्नमेंट से ग्रांट की जो है ना वो बात करें।